प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विज्ञप्ति के बारे में पढ़ेंगे। एक विज्ञप्ति के लिए उसका प्रारूप क्या होना चाहिए और विज्ञप्ति किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए, किस प्रकार से किसी विभाग के द्वारा जारी की जा सकती है, वो हम इस प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें विक्रय करने हेतु विक्रेताओं का पंजीकरण के संबंध में विज्ञप्ति तैयार कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं उनको विक्रय करने के लिए अधिकृत जो विक्रेता हैं उनका पंजीकरण बोर्ड से होना चाहिए। तो उस पंजीकरण के लिए बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति के बाद जो भी विक्रेता इन पुस्तकों को विक्रय करने के लिए इच्छुक है वे बोर्ड में अपना पंजीकरण कराते हैं और उसके बाद ही वे बोर्ड की पुस्तकों को बेच सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड के द्वारा जारी विज्ञप्ति है। किस प्रकार से ये विज्ञप्ति का प्रारूप होगा। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा विज्ञप्ति। उसके बाद ये विज्ञप्ति किस विभाग के द्वारा जारी की जा रही है, उस विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और उसके बाद कहाँ पर इसकी स्थिति है, ये बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है, तो अजमेर, राजस्थान। उसके बाद विज्ञप्ति का क्रमांक लिखा जाएगा और क्रमांक हम लिखना सीख चुके हैं क्योंकि कार्यालय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इसके अलावा हमने अधिसूचना, ज्ञापन, निविदा आदि में ये क्रमांक लिखना सीखा है। तो क्रमांक किस तरह से लिखेंगे, देखिए, विज्ञप्ति क्रमांक, फिर विवरण चयन लगाया जाएगा, फिर उस विभाग का नाम जहाँ से विज्ञप्ति जारी हो रही है, लेकिन संक्षेप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको हमने संक्षेप में लिखा है। माध्यमिक का मा ले लिया है, शिक्षा का शी ले लिया है और बोर्ड का बो ले लिया है। लाघव चिह्न इनके साथ में हमने लगा दिया है। तो संक्षेप में उस विभाग का नाम होता है, उस कार्यालय का नाम होता है जहाँ से ये विज्ञप्ति जारी हो रही है। फिर ऑब्लिक विकल्प चयन लगाते हैं कि बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है, अजमेर। फिर ऑब्लिक चयन लगाते हैं और फिर सन लिखते हैं 2020 जो चल रहा होता है। दिनांक उसी में लिखा जाता है 31 दिसंबर 2020। ये दिनांक आज हम लिख रहे हैं तो आज की ही दिनांक इसमें होगी। उसके बाद विज्ञप्ति सूचना संख्या, जैसे निविदा में हमने लिखा था वैसे ही ये 5वीं विज्ञप्ति है, ऑब्लिक 2020 में ये 5वीं विज्ञप्ति इस बोर्ड के द्वारा जारी की जा रही है। अब हम एक गद्यांश के अंतर्गत, एक पैराग्राफ के अंतर्गत हम जिस विषय के लिए विज्ञप्ति जारी हो रही है उसके बारे में लिखते हैं। समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है, समस्त पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें विक्रय करने से पूर्व पंजीकरण कराना आवश्यक है। जो भी बोर्ड की निर्धारित पुस्तकें विक्रय करना चाहे तो विक्रय करने से पूर्व उन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक है। बोर्ड से पंजीकरण करा लें। पंजीकरण कराने के लिए
30 जनवरी 2021 से पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है। जो बोर्ड ने एक प्रारूप निर्धारित किया है पंजीकरण के लिए, उसी निर्धारित प्रारूप में आप 30 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण नहीं करवाने पर एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें विक्रय करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो भी विक्रेता पंजीकरण नहीं कराते हैं और फिर भी बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें वो विक्रय करते हैं तो कानूनी कार्यवाही उसके विरुद्ध की जाएगी। पंजीकरण के लिए समस्त विवरण जैसे शुल्क पंजीकरण का क्या होगा, पंजीकरण के लिए शर्तें क्या क्या हैं, प्रारूप का प्रपत्र क्या होगा, जो आवेदन के लिए प्रारूप प्रपत्र है वो कैसा होगा, क्या है आदि विभाग की वेबसाइट का नाम भी देंगे www.rbsc.com। ये वेबसाइट बोर्ड ने दी है, इस पर आप देख सकते हैं। यानी इस वेबसाइट पर आपको समस्त प्रकार की सूचनाएं मिल जाएगी, विवरण मिल जाएगा। जो भी इच्छुक विक्रेता है पंजीकरण कराना चाहते हैं तो वे इसका शुल्क क्या है, पंजीकरण के लिए शर्तें क्या क्या होगी और जो आवेदन के लिए प्रारूप है वो क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी, आप देख सकते हैं और 30 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ दाहिनी तरफ नीचे भवदीय हस्ताक्षर अध्यक्ष, यहाँ बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे। और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। इस तरह से ये विज्ञप्ति का एक प्रारूप होता है। बिल्कुल सरल सा ये प्रारूप है कि सबसे पहले हम विज्ञप्ति लिखते हैं, फिर उस कार्यालय का नाम होगा जहाँ से विज्ञप्ति जारी हो रही है, कार्यालय कहाँ स्थित होता है, उसके बाद विज्ञप्ति क्रमांक लिखते हैं, अंत में दिनांक जिस दिन हम विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, फिर विज्ञप्ति सूचना संख्या लिखेंगे और एक पैराग्राफ में हम उस विज्ञप्ति से संबंधित सूचना लिख देंगे कि ये विज्ञप्ति क्यों, किस वजह से और किन के लिए जारी की गई है। फिर नीचे एक वेबसाइट का नाम लिखेंगे कि इस विज्ञप्ति के संबंध में जो भी जानकारियां हैं, जो भी विवरण हैं, इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और जो विभाग होता है उसकी अपनी स्वयं की एक वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे और उसके बाद जो जारी करने वाले हैं, विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं, वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे और नीचे उनकी कार्यालय का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से ये विज्ञप्ति लिखी जाती है।